जब भी आप कोई चीजें पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो बहुत कॉन्साइज और सटीक तरीके से अगर पढ़ेंगे, जहां पे आप हाँ कुछ भी भर के आ गए शीट्स और नंबर मिल गए जी, पास हो गए जी, नहीं। क्या भैया मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ना ही है, कुछ हो जाए। तो ये एक अलार्मिंग पीरियड होता है जहां पे आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपको पूरे के पूरे नोट्स अपने रिवाइज करने हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आसान है नहीं है, मुझे पहले से आता नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी पर मुझे नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IIT जैम 2027 के एस्पिरेंट से, जो अपने एग्जाम को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने सपने को लेके सीरियस हैं, बट उनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर क्या मैं IIT जैम क्रैक कर पाऊंगा? क्या मैं IIT जैम क्रैक करने के लिए कैपेबल हूं? ऐसा मैं क्या क्या करूं ताकि मैं IIT जैम में अपनी IIT की सीट को सिक्योर कर पाऊं? एक साल में मैं ऐसा क्या चीजें फॉलो करूं, क्या क्या चीजें मैं ऐसी अपनाऊं जिससे मैं अपने IIT के ड्रीम को पा जाऊं? तो जी हां, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है तो ये वीडियो उसी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रॉपर IIT जैम 2027 की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करें। 365 दिन में अपनी कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रेटेजी। कैसे एक IIT जैम एस्पिरेंट अपनी पूरी जर्नी को जिएगा, कैसे वो चीजों को फॉलो करेगा जिससे वो बहुत ही उम्दा रैंक हासिल करके अपनी IIT से MSc वाले ड्रीम को पूरा कर सके। तो इस पूरे वीडियो में अपन एक एक करके सारे पॉइंटर्स पे चर्चा करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो IIT जैम 2027 365 दिन है, सभी के पास है, सभी के पास इतने ही दिन होते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो किन किन पॉइंट्स में आएगा? तो बेटे आपको स्मार्टली और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने IIT जैम परीक्षा की ओर अग्रसर होना है, बढ़ना है। व्हेन आई एम सेइंग स्मार्टली, इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है, टू बी वेरी डायरेक्शनल रहना है, बहुत ही प्रिसाइज रहना है अपनी जर्नी की ओर। जब भी आप कोई चीजें पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो बहुत कॉन्साइज और सटीक तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप जरूर उस चीज का निष्कर्ष निकाल पाएंगे, उससे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि थोड़ा सा स्मार्टली आपको चलना है। वो स्मार्टली कैसे चलना है एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि जिस युद्ध की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम एग्जामिनेशन, उस परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन और कितने तरीके से क्या नंबर, किस तरीके से वो एग्जाम होना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन उसी के बारे में जानेंगे। ये CBT बेस्ड, CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, आपको सेंटर पे जाना होता है, सेंटर पे आपको एक कंप्यूटर दिखता है, वहां पे आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। उस पूरे टेस्ट में जो भी जैम का पेपर होता है उसमें टोटल 100 नंबर का वो पूछते हैं। उस 100 नंबर में से 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। पहला है MCQ, फिर है MSQ एंड देन NAT। तो पहला है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका एक ही ऑप्शन सही होता है। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने की संभावना होती है। और NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं होता, आपको टाइप करके आंसर लिखना पड़ता है। तो 3 कैटेगरीज में है। अब ये 3 कैटेगरीज को आपको मास्टर करना है। पूरी 3 कैटेगरीज जो मैंने अभी बताई हैं, और जब आप प्रेपरेशन में एंटर करेंगे तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे वो टीचर आपको खूब सारे प्रैक्टिस करवाता है इन सारे सेगमेंट्स के। तो आपको सबसे पहले तो इन सारे पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के पैटर्न्स को पकड़ना है, इन सारे के ऊपर कमांड करना है आपको। और फिर उसके बाद जैसे इन सब के बेसिस पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है पर वो सिर्फ और सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी IIT जैम का एक पैटर्न है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटे करना क्या है, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि ठीक है सर 100 नंबर का मामला है, 100 नंबर में से अपन को कितने चाहिए वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आया है, कितनी सीट्स हैं, टफनेस क्या है पेपर का, वो तो बाद की बात है। पर वो 100 नंबर में से हमें मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमारा एम तो बिल्कुल होना चाहिए जी 100 के बिल्कुल करीब अपन को जाना है। इसी पूरे शिद्दत से अपन को प्रैक्टिस करनी है, इसी पूरे शिद्दत से अपनी तैयारी को करना है। पर वो कैसे अचीव किए, वो कैसे अचीव करें अपन, वो कैसे चीज को अपन प्राप्त करें, किस तरीके से अपन 100 मार्क्स के और बढ़ें। तो मैं इस पूरे 365 डेज को
कुछ फेजेस में डिवाइड करके लाया हूं, जिसमें पहला फेज है जो आपका पहले मंथ से चौथे मंथ के बीच में होना चाहिए। पहले 4 महीने आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, 4 5 महीने 6 महीने जो भी। तो ये एक रेंज मैंने आपको सामने दी है कि कुछ महीने आप पहले बेसिक्स पे काम कीजिए। बहुत सारे बच्चे जब भी हम कुछ बैच इंट्रोडक्शन देते हैं या कुछ भी बातचीत करते हैं, सर क्या बेसिक से होगा, क्या क्या बेसिक से हम पढ़ेंगे, क्या बिना बेसिक्स के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये सेमेस्टर्स एग्जाम नहीं है आपके, जहां पे आप हाँ कुछ भी भर के आ गए शीट्स और नंबर मिल गए जी, पास हो गए जी, नहीं। यहां पे आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हर एक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। और उसके लिए आपको थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से थ्योरीज को समझना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरीज तो पढ़ ली मैंने, पर थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं मैं कर पा रहा हूं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सोच नहीं पा रही हूं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो वो सारी कमी आपकी थ्योरी समझने में है, क्योंकि जो बच्चा थ्योरी को कमांड कर गया है, क्वेश्चन करना उसके लिए फिर खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करना है, यहां से करने हैं। पर पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे अपना प्रायोरिटी रहना चाहिए। पहली चीज अपन को कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो कंप्लीट बेसिक थ्योरी अपन को सीखनी है। जो भी चैप्टर्स के रिस्पेक्टिव में अपन को रिक्वायर्ड होगा, जो भी चैप्टर के लिए अपन को बेसिक थ्योरी चाहिए वो सीखना है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है पहले, और फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, बट वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, जो पिछले साल आ चुके हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के। अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के पिछले 10 या 15 साल के आपने आईआईटी जैम के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो आप ये मान के चलिए, ये आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए कि आपके लिए वो चैप्टर रेडी है। आईआईटी जैम परीक्षा के लिए वो चैप्टर आपका रेडी है। तो आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, फिर आपको अपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। फिर उन सबको करते समय जब आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं या आप जब पीवाईक्यू करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ना ये चीज भूल रही हूं, या मैं ये वाली चीज काफी बार भूल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं पॉइंटर्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी लिखना है, राइट ना। और ये बेटे एक दिन नहीं करना है आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी बच्चा एक दिन पढ़ेगा खूब पढ़ेगा, और जो बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा पर डेली पढ़ेगा, तो कौन सा जीतेगा। आप खुद समझदार हैं, जी हां आप खुद समझदार हैं कि सर जो डेली डेली थोड़ा थोड़ा ही करे पर डेली करे, क्योंकि वो जब थोड़ा थोड़ा डेली करेगा तो वो सारी चीजों को बार बार देख रहा है, वो सारी चीज को बार बार अपने दिमाग में अपने आंखों से कैप्चर कर रहा है, जिसका सीधा सा रिजल्ट ये आएगा कि उसकी मेमोरी में ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्ट करेंगी, राइट ना। तो ये आपको डेली करना है, डेली से। अब यहां पे एक और छोटी सी दिक्कत है, सर मैं कॉलेज जाता हूं, कैसे करूंगा मैं ये, कैसे करूंगा। सो बेटे आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक अपना स्लॉट, सबको पता है कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं सुबह यहां इतने बजे निकलता हूं, फिर यहां बस पकड़ता हूं जी, वहां से वहां जाता हूं, घंटे में इतना लगता है आने में जाने में, सब कुछ सबको पता है। आप वो सारे टाइम्स को निकालिए, फिर एक स्लॉट सोने का निकालिए, और उसमें कहीं ना कहीं एक स्लॉट 6 घंटे तो पक्का। ऐसा तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में जिसमें आपके 6 घंटे ना निकले, 5 से 6 घंटे सबके सबके पास है, 5 से 6 घंटे। तो आप वो 5 से 6 घंटे एक फिक्स कीजिए, रात को करना है रात को कीजिए, सुबह करना है सुबह कीजिए, 2 घंटे सुबह, अगेन शाम को, ऐसे करना है ऐसे कीजिए, पर फिक्स कीजिए उसको। और उस पूरे स्टडी आवर में आपको स्टडी ही करनी है, उन घंटों में आपको स्टडी ही करनी है, ठीक है। वो फिक्स कर लीजिए अपने जीवन के, क्या भैया मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ना ही है, कुछ हो जाए, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपकी ड्यूटी है अब, और वो आपको खुद के लिए ही करना है, राइट ना। चलिए, तो ये है आपका स्टार्टिंग फेज का जो स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि थ्योरी पे कमांड करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हर एक चैप्टर को पढ़ते समय उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किन किन पॉइंटर्स पे आप लैग कर रहे हैं, उनको दोबारा से शॉर्ट नोट्स में लिखो, और ये सब आपको डेली रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। इसके अलावा फेज 2 पे आते हैं। सर मान लो अपन ने ये सब कर लिया, ये सब बढ़िया चल रहा है, अपना थ्योरी चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहे हैं, ये बढ़िया मामला चल रहा है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद बेटे जो अब 5 से 8 महीने है ना, ये अपने लमसम लमसम स्टार्टिंग के 5 6 महीने किया, फिर उसके बाद जो बीच वाले 2 3 महीने उसमें क्या करना है। उसके बाद बेटे आपको एडवांस प्लस पीवाईक्यू, इसका मतलब क्या है, आपको बेटे पीवाईक्यू 2 3 बार और सॉल्व करने हैं,
अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में या जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, जो फिजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, वो भी इस बात को रिलेट करेंगे, है ना, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो भी इस बात को रिलेट करेंगे कि यार जब अपन एक क्वेश्चन करते हैं ना, तो उस एक क्वेश्चन से अपन को एक ही बार तरीका मिलता है जानने का। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया तो मैं एक ही बार जान पाया उस तरीके को, अब मैं उसको दोबारा करूंगा तो दोबारा करने में कोई भी फाइन नहीं देने वाला, आपको कोई भी फाइन नहीं मारेगा, कोई भी गुनाह नहीं है दोबारा करने के लिए। इससे होगा क्या, आपको वो चीज दोबारा आएगी, 3 बार 4 बार 5 बार। मैं तो कहता हूं जी बिल्कुल क्लास में कि आप जितनी बार पीवाईक्यू करें उतनी बार बढ़िया है। अरे भैया क्या क्या बुराई क्या है इसमें, जिससे आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। और जब भी आप, जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर आप तीसरे चैप्टर पे गए, तो आपको फिर से पहले चैप्टर के नोट्स अगर रिवाइज करने हैं और उसका नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप पीवाईक्यू ट्राई कर लीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से ही आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको अगर थोड़े बहुत नोट्स में है ना, ये तो बहुत रेयर ही चांस है, ठीक है। उसके बाद बेटे टेस्ट, जो टेस्ट है वो आप देना स्टार्ट कीजिए टेस्ट को। हालांकि जब अपन, जैसे हमारे बैचेस में तो आपके रेगुलर टेस्ट ही होते हैं, टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे। जब भी आप चैप्टर खत्म करेंगे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट निकलेंगे, है ना, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। तो हमारे साकार के बैचेस में तो खूब सारे टेस्ट होते हैं, खूब दबा के टेस्ट होते हैं, और टेस्ट ही तो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको अब इसमें जो 5 से 7, ऐसा नहीं है कि उससे पहले टेस्ट नहीं देना, दे सकते हैं आप टेस्ट, बिल्कुल देना चाहिए। जो भी टेस्ट, जो भी साकार के पैटर्न्स पे चलेंगे, जो भी साकार बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक चैप्टर खत्म होते ही हमारा टेस्ट होता ही होता है। तो टेस्ट देने हैं मेन यहाँ पे, जो आपको 5 से 8 महीने में करना है। जैसे इसमें वो भी बच्चा होगा जिसके बैकलॉग निकल लग जाएंगे कि सर हाँ मेरे एग्जाम थे इस वजह से मेरे बैकलॉग आ गया, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो आप इन समय को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए अपने बैकलॉग को, ये वो सब चीजों को पूरा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो फेज थर्ड आएगा बेटे आपका, जो 9 से 11 महीने का होगा, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन फेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यह पता लगता है कि पिछले जो मैंने 5 6 7 महीने में किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, इन शॉर्ट कि वो मेरे लिए फायदेमंद रहा कि नहीं रहा। और अगर नहीं रहा तो ये एक अलार्मिंग पीरियड होता है जहां पे आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। जैसे 9वें और 11वें महीने में जब आप जाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले फेज में जब आप जाएंगे, तो उसमें बेटे एक तो आपको टेस्ट देने शुरू करने हैं, जो आपको सबसे बेस्ट आपकी जो इमेज है वो शो करेगा, है ना। टेस्ट दिया आपने, आपको आपकी जो भी जहां भी आप स्टैंड करते हैं उस चैप्टर को लेके या उस सब्जेक्ट को लेके, वो आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करके दिखा देगा आपको कि हाँ भैया आपकी ये चीजें इतनी ही हैं। अगर बढ़िया है तो आपको बढ़िया भी पता लगेगा, कमजोर है तो कमजोर भी पता लगेगा। अब उस चीज को पता करने के बाद आपको उस पर काम करना है। एनालिसिस योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को पहचानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे बस इसी बात को पकड़ के रोने लगते हैं कि सर हमारे नंबर नहीं आए। अरे नहीं आए हैं इसीलिए तो लाने हैं, नहीं आए हैं इसीलिए तो उस पर काम करना है। आए हैं तो उसको मेंटेन रखना है और बढ़ाना है, नहीं आए हैं तो उसको एनालाइज करके उस चीज को अपन को सुधारना है। अगेन सर मेरा पेपर ही छूट गया, पूरा ही नहीं होता, तो स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ाना है। सारे पैरामीटर, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पीड, एक्यूरेसी, माइंडसेट, टेम्परामेंट, मिस्टेक्स को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, ये सारी चीजें एक रैंक को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपको टेस्ट देने हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है, और आपको पूरी की पूरी एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी बना के चलनी, ठीक है। कि यहां पे लिखा है मास्टर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, मतलब क्या है, जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं कितना ही मर्जी बता लूं या कोई कितना मर्जी बता ले, आपको बस अपने पे थोड़ा सा बिलीफ रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है कि सर यार मैं जब ऐसे ऐसे करती हूं ना या ऐसे ऐसे करता हूं तो पेपर मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और ये आपको अटेम्प्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है, राइट ना। तो ये छोटी सी चीजें आपको खुद ही एनालिसिस करनी है, और आपको जो लास्ट वाले मंथ्स में उसमें टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो टेस्ट देने आप शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल 30 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आप तब तक पूरा सिलेबस कर चुके होंगे। आपको बस अब एक फुल रिवीजन की जरूरत होगी, और इसके लिए जैसे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे उनके मैराथन्स वगैरह चलते रहते हैं ना, उनके साथ हम भी कनेक्टेड होते हैं। नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपको पूरे के पूरे नोट्स अपने रिवाइज करने हैं,
शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, 2-3 आपको एक फाइनल फुल फ्लेज फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये सबसे जरूरी है। आपको लगेगा सॉरी ऐसा इसमें क्या है भैया, कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए, है ना? नहीं रहा जाता। लास्ट मोमेंट में बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आपको बस अपने दिमाग में यही बात रखनी है थ्रू आउट दिस ईयर, कि मैं जिस फेज में एंटर किया था बैच में, उसी फेज को मुझे मेंटेन रखना है कि हाँ भैया कॉन्फिडेंट है, यहां जो टीचर है वो देख लेगा, बिल्कुल देख लेगा जी, बिल्कुल हमें सिखा देगा। उसी कॉन्फिडेंस में रहो। ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है? तो आपको फाइनल 30 डेज में रिवाइज करना है। और बेटे ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें यूज करी गई हैं हमारे टॉप रैंकर्स के द्वारा, और उनको ही हमने इतनी बार बताया। ये सारे हमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही चीजें निकल के आती हैं हमारे सामने, कि हाँ भैया ये गलती कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे ताकि आप उस चीज को ना कर पाए, सुधार ले। ठीक है? और जो भी बच्चा इस पूरे प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 10 में नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, टॉप 10 में वो बिल्कुल अपनी रैंक को ला सकता है। ठीक है? गोल्डन रूल फॉर सक्सेस, देखो मैंने पहले ही बोला, ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। गोल्डन रूल क्या है? तो ये सारे पॉइंटर्स आप सभी बच्चे, मुझे समझदार बच्चे ही देख रहे हैं, सारे बच्चे समझदार हैं कि सर अगर हम डेली पढ़े तो हम जो होशियारी है उसको बीट कर देंगे। हार्डवर्क बीट टैलेंट, राइट? तो आपको डेली पढ़ना है, जिससे आपको खुद ब खुद ऐसे फील आएगा कि यार मुझे तो चीजें आने लग गई हैं। डेली पढ़ना है, 5-6 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 365 दिन। ठीक है? एक स्लॉट फिक्स करो, जैसा भी है उसको फिक्स करो, और उस चीज को काम करना स्टार्ट करो। उस पूरे ड्यूरेशन में आपको आईआईटी जैम के बारे में ही सोचना है। खुद को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि अगर आप कहोगे कि यार उसको तो आता है, तो आपको उसको आता है या नहीं आता है उस पर काम नहीं है। वो तो अपनी रैंक डिसाइड करेगा खुद। तुम्हें अपनी रैंक खुद डिसाइड करनी है, तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, खुद को सीखो। ऑलवेज बेटे एक्सेप्टेंस रखो। कई बच्चे हमें कहते हैं सर मैं ना, जैसे कई बच्चे ना खुद ही सोच रहे होंगे कि यार ये ना मैं बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि यार ये बहुत ही ऐसे बेकार सा क्वेश्चन है। जो तुम्हें नहीं आता है वो ही तुम्हें सीखना है। अब वो बेकार हो, अच्छा हो, इजी हो, टफ हो, वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक तुम नहीं सीखोगे तुम्हारी रैंक नहीं आ पाएगी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आसान है नहीं है, मुझे पहले से आता नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी पर मुझे नहीं आ रही है, जो तुम्हें नहीं आ रही है वो तुम्हें सीखना है 1 साल में। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है? और डिसिप्लिन से सीखो। एक स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है वो डेवलप करो, सीखने का एटीट्यूड रखो। ईगोइस्टिक मत बनो कि यार ये कैसे नहीं आ रहा मुझे। सीखो, नहीं आ रहा है तो सीखो तसल्ली से, हमसे पूछो, हमारे साथ कनेक्ट रहो, हम भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें म्यूचुअली सीखते चलनी है। सीखना है खुद को 365 दिन में बेहतर बनाना। ठीक है? तो ये कुछ कुछ लास्ट पॉइंटर थे जो मुझे आपको बताने थे। ठीक है? और अब मोटिवेशन की बात आती है कि सर ये सब कैसे करें, तो मोटिवेशन तो भैया मुर्दों के लिए होता है ना? मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं कि भैया खुद में करंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तारों में करंट नहीं होता लोग उस पे कपड़े सुखाते हैं, राइट? तो खुद में करंट रखना है। अगर तुम में करंट नहीं है तो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, और करंट तभी आएगा जब तुम डेली किसी एक चीज को करना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपको डेली इस एक चीज के बारे में सोचना है। आईआईटी जैम 2027, आईआईटी जैम इसके बारे में सोचना है डेली। तो वो आपके अंदर करंट पैदा करेगा, और वही आपको 6 घंटे बैठने की शक्ति देगा। ठीक है? तो जो भी बेटे इसको क्रैक करता है वो तुम्हारे जैसा ही होता है, कोई नया नहीं है, उसकी 4 आंखें नहीं है, वो 2 ही आंखों वाला आदमी है, राइट ना? पर वो भी करता है, वो भी स्टार्ट करता है बेटे, खुद पे विश्वास रखता है। तो आप आज ही से स्टार्ट कीजिए अपनी प्रेपरेशन को, बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं आप अपनी प्रेपरेशन को, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू कीजिए बस, आता है नहीं आता है, होगा नहीं होगा बात की बात है, शुरू कीजिए। और जो भी मैंने बातें बताई हैं उस पर स्टक रहिए, आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, राइट? तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ठीक है? सारी चीजें मैंने आपको खूब अच्छे से बताई हैं। अब ये आपकी बारी है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा जरूर नीचे बताइएगा कि आप क्या तैयार हैं अपने आईआईटी जैम की जर्नी को शुरू करने के लिए। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, और हम मिलके आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा को फोड़ेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।